हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 विज्ञान का अध्याय 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा। इसमें बल्ब के बारे में बताया गया, तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको, जिससे कि इसके क्वेश्चंस को देखने में आसानी होगा। हम लोग इस वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन के आंसर को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बिना देरी किए इसके क्वेश्चंस को। तो इसमें दिया गया है कि सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें है निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है। इसमें बिजली का चालक कौन सा है? तो बिजली का चालक लोहा होता है। बल्ब के आविष्कारक थे, बल्ब का आविष्कार एडिसन थे। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो टंगस्टन की बनी होती है। हवा है बिजली का कुचालक। राइट, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आगे दिया गया है कि निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानों में भरना है। जैसे कि दिया गया कि जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे से तार व बल्ब से होते हुए दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है, तो इस चक्कर को डैश कहते हैं। तो इस चक्कर को हम लोग परिपथ कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? परिपथ। समझ में आ गया। दूसरा है, किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है, तो इस वस्तु को विद्युत का डैश कहते हैं, तो इसको चालक कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत का चालक होगा तभी बल्ब जलता है। आगे है कि ऐसी चीज़ें जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता है, इन्हें डैश कहा जाता है, तो इसे कुचालक कहेंगे, तभी तो नहीं जलता है। चालक से जलता है, कुचालक से नहीं जलता है। समझ में आ गया, कुचालक। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि राहुल ने एक नया सेल खरीदा, मतलब बैटरी खरीदा। उसकी घुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला। ठीक है ना, उसमें प्लास्टिक की घुंडी लगी रहती है। तो बताए राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जली? तो क्या होगा? उसकी टॉर्च नहीं जली। तो आंसर है कि बल्ब नहीं जली, इसका मुख्य कारण है कि ये उसने प्लास्टिक की सील नहीं हटाई है, और चूँकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसीलिए बल्ब नहीं जला। विद्युत का कुचालक इसीलिए वहाँ धारा प्रवाहित नहीं हुई, तो बल्ब जली ही नहीं। उसे प्लास्टिक की कुंडी हटा लेनी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल दिया गया है कि बल्ब के अंदर की कुंडली या कुंडल टूटने के कारण जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो बताए तब बल्ब क्यों नहीं जलता है? जब देखा होगा आप लोगों ने कि जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसमें का कुंडल होता है वो टूट जाता है ना, इसीलिए बल्ब नहीं जलता। तब इसमें वही सवाल है, क्यों नहीं जलता है? तो बल्ब के अंदर का कुंडल टूटने के कारण बल्ब नहीं जलता, क्योंकि कुंडल के तार पर एक सिरा अंदर ही अंदर घुंडी से जुड़ा होता है, और एक सिरा टूटने से विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। जैसे एक सिरा टूटता है तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, और बिना धारा के बल्ब जलेगी ही नहीं। तो यही बात है कि इसीलिए बल्ब नहीं जला। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। किशन के पास एक ही तार था। तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरा सिरा सेल पर दबाया। फिर एक स्टील के डिब्बे पर सेल बल्ब को दबाकर इस तरह रखा कि उसका बल्ब जल उठा। अपनी कॉपी पर चित्र बनाकर समझाया कि एक ही तार से उसका परिपथ कैसे पूरा हो गया। देखिए उत्तर में यहाँ पर एक बल्ब बनाया गया है, देख सकते हैं। स्टील का एक डिब्बा यहाँ पर बना हुआ है, और ये सेल है और ये बल्ब है, और किस तरह से एक ही तार से उसने जला दिया। क्योंकि देखिए एक घुंडी इसको क्या किया गया, स्टील से यहाँ पर अटैच कर दिया गया, और एक तार से इसने बल्ब में तार जोड़ दिया, जिस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित हो गई और बल्ब जल गया। समझ में आ गया। आगे है कि अपने शब्दों में समझाइए कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। तो आंसर है कि बल्ब तार फिलामेंट काफ़ी पतला होता है ना, इसलिए यहाँ लिखा गया बल्ब तार काफ़ी पतला होता है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या बहती है, तो धारा के पथ में काफ़ी रुकावट होती है, जिससे फिलामेंट गर्म होकर जल उठता है। यह जलकर रोशनी पैदा करती है। फिलामेंट के जलने से रोशनी पैदा होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर था ये, तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसे आप देखना चाहते हैं वेबसाइट के द्वारा, वेबसाइट पर जाके आप इस सब्जेक्ट के अलावा या इस क्लास के अलावा भी बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, उसे भी जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर अदर चैनल का लिंक भी है, जिसे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी क्लास 6 के अलावा अदर क्लास की वीडियो जाती है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।